एक समय था जब देवता भी डरे हुए हो। जब समय का नियम टूट रहा था, तब प्रकट हुई 10 महाविद्या, स्त्री शक्ति का 10 रूप, जो भयानक भी है और दिव्य भी। कई समय को निकालने वाली है, कई रक्षा और करुणा की सागर है, कई समुद्र की सीमा है, तो कोई अपने ही सिर काट कर शक्ति का पीठ पर आती है। 10 महाविद्या तंत्र की वो रहस्यमयी देवी शक्तियां है, जो न केवल भक्ति है बल्कि आत्मा की आंतरिक सत्ता में भी प्रकाश फैलाती है। नमस्ते, डेस्टिनी चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। यहाँ हम खोलेंगे उन्हीं रहस्य की पाठ जो दुनिया में छुपी है। पहली महाविद्या है देवी काली, जो समय, काल और अंधकार को निकालने वाली देवी। माँ काली का भयंकर रूप है। काला रंग, लाल जीभ, गले में मुंडो माला और हाथ में तलवार है, और शिव जी चरणों में पड़े रहते हैं। माँ काली से जुड़ी हुई कहानी ये है, जब रक्तबीज नामक असुर को हर कोई देवता हरा नहीं पा रहा था, माँ काली ने उसका रक्त पीने लगा ताकि उसका हर बूंद से नया राक्षस ना पैदा हो। माँ काली ने और भी बहुत सारे असुरों को वध किया था, जैसे चंडमुंड, इसलिए उनका नाम चामुंडा भी है। मधु कैटभ को भी वध किया था। माँ काली हमारे जीवन में ये शिक्षा देती है, डर को समाप्त करने के लिए उसका सामना करो। जो अनंत भयंकर लगता है वही नया जन्म देते हैं। 2 नंबर पर आती है माँ तारा, जो रक्षा और जीवन के संकेत से पार लगाने वाली देवी। माँ काली के जैसा ही माँ तारा है, लेकिन उनका उदर ज्यादा उद्धार करने वाली देवी है। उनकी पेट मटके के जैसा है। ये माता तांत्रिकों में बहुत ज्यादा माना जाता है। पुराण के अनुसार देवी सती का नेत्र गिरा था बंगाल के बीरभूम जिले में, वहीं पर तारापीठ माना जाता है। ये देवी मोक्ष का देवी है। माँ तारा का नेत्र ज्ञान के प्रकाश है। माँ तारा से जुड़ी हुई कहानी ये है, जब महादेव ने विष पिया था, तब माँ तारा ने उनको अपने स्तन से अमृत पिलाकर उनकी जान बचाई थी। जीवन में माँ तारा हमारे जो सिखाती है वो है, डर को समाप्त करने के लिए उसका सामना करो। जो भयंकर लगता है वही नया जन्म देती है। और तीसरा है त्रिपुरा सुंदरी, जिनको छोरों से भी कहलाती है, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। वे देवी का रूप है जिसमें श्रृंगार, शक्ति और शुद्धि एक साथ है। माता जी का ये अवतार 16 कला में परिपूर्ण था। माता सती का वस्त्र गिरा था त्रिपुरा में, इसलिए इस देवी का नाम त्रिपुर है। और 16 साल की देवी थी, वो बहुत सुंदरी थी, इसलिए उसे सुंदरी कहलाती है। त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ी हुई कहानी है, एक बार तपस्वी ने देवी से प्रार्थना की थी, मुझे शुद्ध रूप से देवी का दर्शन चाहिए। तब माता ने इस अवतार में दर्शन दी थी। तपस्वी ने समझ गया था, सौंदर्यता में भी भक्ति है। जीवन में ये सीख देती है, जब मन चंचल हो, प्रेम में भय हो, तब इस देवी का साधना करनी चाहिए। मतलब कि आत्मा शरीर दोनों पवित्र हो, तब योग सफल होती है। चौथा है भुवनेश्वरी, इस पूरी ब्रह्मांड की जननी है, आदि शक्ति है। भुवन मतलब ब्रह्मांड और ऐश्वरी का मतलब है मालिक, तो ब्रह्मांड की मालिक है भुवनेश्वरी। इनसे जुड़ी हुई कहानी है, एक बार ब्रह्मा देव सृष्टि बनाना चाहते थे, लेकिन शक्ति नहीं थी। तब माँ भुवनेश्वरी का आगमन हुआ और भुवन में शक्ति डाली। भुवनेश्वरी देवी जीवन में ये सिखलाती है, सब कुछ व्यापक है, हम सब माँ का एक एक अंश है, सब में एक प्रकाश है, सबको समान दृष्टि से देखो। और 5वां देवी शक्ति है छिन्नमस्ता, जो अपने ही सिर काटकर शक्ति का पीठ पर आती है। माँ छिन्नमस्ता अपने ही सिर हाथ में पकड़ी होती है। उनके गले में 3 धारा बहती है खून की। 2 धारा उनके ही सखी जया और विजया को जाती है, और तीसरी धारा की खून अपने ही मुंह में जाती है। और
देवी के नीचे कामदेव और रति का संभोग करते हुए दिखाया गया है। ये बहुत ही विचित्र रूप है। माँ नंगी है, वे ईगो मतलब अहम और शर्म भय सब कुछ त्याग चुकी है। इनसे जुड़ी हुई कहानी ये है, एक दिन माँ के साथ उनकी दो सखी जया और विजया को भूख लग गई। भूख से ये दोनों व्याकुल हो गई थी। तब माँ बिना सोचे अपने ही मस्तक काट दिया और तीनों धारा में उन्हें रक्त से प्रसहित किया। जीवन में ये सीख देते हैं, अपने आप ही प्रसाद करो। शक्ति सिर्फ पाने में नहीं है, देने में भी है। बलिदान करने की शक्ति चाहिए। जब तुम छिन्न मस्ता माँ का रूप ध्यान से देखते हो तो समझते हो ये देवी डराते नहीं है, ये देवी त्याग, मुक्ति और जागृति का प्रतीक है। अब आता है देवी भैरवी, जो ज्ञान और क्रोध का ज्वाला रूप है। त्रिपुर भैरवी भी कहलाता है इन देवी को। इनकी आंखें लाल लाल है। इनका भी बहुत ही उग्र रूप है और माना जाता है इसमें 1000 सूर्य की जितनी शक्ति है। साथ में देखा जाता है इनका गर्दन, हृदय, कमर पे 3 मानस रूपी माला मतलब ह्यूमन हेड्स है। इसलिए इनको कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का देवी भी कहा गया है। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश में शिव जी को देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। उसी तरह कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन की देवी है त्रिपुर भैरवी। उनसे जुड़ी हुई कहानी ये है, एक बार एक राक्षसी ने तपस्या करके ऐसा वर मांगे उसको कोई हथियार मार ही ना सके। तब माता भैरवी ने अपनी तीव्र दृष्टि से उसका नाश कर दिया था। ना तलवार ना बाण, सिर्फ नजरों से उनका विनाश कर दिया था। भैरवी माँ हमें ये सिखाती है कि भय से लड़ना, उससे भागना नहीं। जब तक तुम खुद से ही ना जीतो तब तक किसी और से नहीं जीत सकते हो। माँ भैरवी का रूप है अपने अंदर का अग्नि को जगाने की, उनको प्रेरित करने की, तभी माँ का कृपा मिल सकती है। अब आता है धूमावती देवी, जो सप्तम महाविद्या माना जाता है। जीवन का, भक्ति का अंतिम दर्शन वाली देवी है। देवी का रूप सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है और सबसे गहरा है। ये अशुभ में भी शुभ माना जाता है। माँ धूमावती देवी एक विधवा वृद्धता का रूप है। वे बिना आभूषण, बिना श्रृंगार की होती है। उनका वाहन होता है कौवा, जो विश्राम, समय और मृत्यु का प्रतीक है। वे हाथ में झंडा लेकर विराजमान होती है। उनसे जुड़ी हुई कहानी है, एक बार माँ सती शिव जी के साथ थी। शिव जी ध्यान कर रही थी। उस समय माँ सती को भूख लगी। तब सती जी ने शिव जी को कहा, लेकिन शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ था। तब माता ने शिव जी को ही निगल लिया। बाद में शिव ने उनके अंदर से स्वयं प्रकट हुआ। तब माता सती धुआं से भर गई थी, तो माँ का रूप बन गया धूमावती, जो धुआं बन गई। ये रूप ये बताती है, जब आशा छीन हो जाए तब भी शक्ति बची रहती है। माँ धूमावती को लेकर बहुत ही डरी हुई भिन्न मत है। ससन में बैठी हुई इनको अलक्ष्मी भी कहा जाता है। दारिद्र का देवी भी बोला जाता है। घर में इनका पूजन नहीं होती और ये देवी केतु को कंट्रोल करता है। मैरिड वुमन धूमावती देवी का उपासना नहीं करते हैं और उनको माता का उपासना नहीं करनी चाहिए। और 8वां है देवी बगलामुखी, जो शत्रु का जीभ बंद करने वाली और विजय लेकर आने वाली देवी है। इस देवी को सिंहासन पर बिठाई जाती है। उनकी रूप शक्ति, विजय और वचन देने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। बगलामुखी का अर्थ भी जान लेते हैं। बगलामुखी का अर्थ है वक मतलब स्पीच, ला मतलब रोकना और मुख का मतलब है मुख वाली देवी, अर्थात जो शत्रु को बोलने, सोचने और चलने की शक्ति को रोक देती है। देवी का रूप भी जान लेते हैं। हल्दी के रंग का वस्त्र पहनती है। उनका रंग पीला है। एक हाथ में शत्रु का जीभ पकड़ती है और दूसरे हाथ में गड़ा
जो उसके अहंकार को तोड़ देती है। अब माता का कमल या सिंहासन पर बैठी होती है। इनसे जुड़ी हुई पौराणिक कहानी ये है, एक बार जगत में भयानक आंधी तूफान चली आई थी, प्रलय हो गई थी, सब कुछ विनाश की ओर जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को जगाकर उनको प्रकट किया। तब देवी बगलामुखी का रूप धारण किया। देवी हमारे जीवन में ये सिखलाती है, हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी वाणी को स्थिर करना भी जीत होती है। जब विचार भक्त का रहा हो, शत्रु अशांत हो, तब माँ बगलामुखी को शरण करनी चाहिए। 9वां है देवी मातंगी, जिनको देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप माना जाता है। ये मातंगी देवी ज्ञान, कला और वाणी का प्रकाश है। और 10वां और आखिरी महाविद्या है देवी कमला, जो देवी लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। ये देवी हमें धन, सुख और समृद्धि देती है। हमने जाना 10 महाविद्या सिर्फ देवी को जानना नहीं, बल्कि अपने आप को समझने की रास्ता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये 10 महाविद्या के बारे में जानकर? अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना जय मां काली, और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।